जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई यार। अब तो सपनों को सच करने का रास्ता मेहनत से होकर गुजरता है। ठीक है यार, बहुत बढ़िया। कैसे हो यार? बढ़िया ना? आ, बहुत दिन से खोपड़ी खा लिया था यार तुम लोगों ने कि सर ये कब आएगा, ये कब आएगा, ये कब आएगा। भाई आ गया, टेंशन मत लो। सब बता दूंगा, टेंशन मत लो। इस वाले वीडियो में ना ए टू जेड सब कुछ बताऊंगा। और तुम्हें एक बात बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना। ये ब्रह्मास्त्र है। आपको पता है ब्रह्मास्त्र कभी फेल नहीं होता, है ना? ये इसलिए फेल नहीं होता। सर आप अपनी मनगढ़ंत कहानियां क्यों बता रहे हो? मतलब कैसे फेल नहीं हो सकता? मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता यार। पता है क्यों? देखो, पिछले साल क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बोल रहे थे कि सर अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, और 3-4 महीने का टाइम है, और इन 3-4 महीनों में सर क्या उखड़ जाएगा? सर कितनी भी मेहनत कर लेंगे, जो पहले से बच्चे मेहनत करते आ रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा कि मेरा होगा? और उनको थोड़ा डाउट भी था, कुछ कॉन्सेप्ट भी उनके क्लियर नहीं थे। थोड़ा बहुत पढ़ा था, जो पढ़ा था वो सब भूल गया था। मतलब इतना सारा डाउट लेके वो सब आए थे ना कि मैं तुमको बता ही नहीं सकता। तो मैंने उनको बोला कि भाई एक बात बता, तेरे को मेरे ऊपर ट्रस्ट है, विश्वास है मेरे ऊपर? उन लोग तुम्हारे सीनियर्स की बात कर रहा हूँ। तो मतलब उनने बोला कि चलो सर, कोई है तो नहीं सर आपके ऊपर विश्वास, लेकिन चलो अगर आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। एक बार कर लेंगे अगर आप कहोगे तो। तो उन लोगों ने पता क्या किया? उन लोगों ने उन लोगों ने इसके ऊपर विश्वास किया। और जब तलक मैंने वन डे वन शॉट करवाया सारे सब्जेक्ट का, एक ही का नहीं, देखो ये तो साइंस में करवा रहा हूँ, बाकी आपके मैथ्स और जो भी है सब्जेक्ट आपके अदर अदर टीचर करवाएंगे। तो उनने विश्वास किया, और पता है विश्वास का रिजल्ट क्या निकला? लास्ट में भाई साहब सब सेलेक्ट हो गए। सब कह रहे थे अरे सर मजा आ गया। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप भी कुछ नहीं पढ़े हो, या आपको लगता है कि सर अब तो सर हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं बताऊं बेटा, तेरा जो हो सकता है ना वो तेरे को पता ही नहीं है। वही है ना, क्या चीज हो ये खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तो वही वाला सीन है। तो ये बात तुम्हें जानना पड़ेगा, ठीक है? हाँ। उसके बाद ये चीज तुमको जानना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या सीन है कि इसके अंदर है क्या सर, ये तो बताओ। देखो बहुत बारीकी से समझना, मैं तो एक एक चीज बहुत क्लियर कर दूंगा, बहुत अच्छी चीज है। इसमें करना क्या है, ये पूरा का पूरा शेड्यूल है। शेड्यूल क्या है? ये पूरे तुम्हारे चैप्टर्स हैं जो कि तुम्हारे सिलेबस के अंदर है जेएनवी के। पहला क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। पहला चैप्टर तुम्हारा होगा 12 अक्टूबर को, जो कि संडे को 9 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है, 9 बजे तुम्हारा ये स्टार्ट होगा, 9 पीएम पे, याद सॉरी 9 एएम पे यार, सुबह। और हर संडे को करवाऊंगा, ये पूरा शेड्यूल हर संडे का है। देख, ये फिर दूसरा वाला चैप्टर आ गया 26 अक्टूबर को, इस दिन भी संडे पड़ रहा है। 2 नवंबर को इस दिन 9, 16, 23, 30, 7, 14, 21, 28, 4 और 11। देखो यहाँ पे 11 जनवरी को पूरा का पूरा वन डे वन शॉट तुम्हारा खत्म हो रहा है। और इसी बीच में तुम्हारे जो अदर सब्जेक्ट होंगे ना वो भी चलेंगे, उनका डेट मैं बता दूंगा, उसका टेंशन मत लो। तो अब ये तो तुम्हारा शेड्यूल हो गया, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद अब सर ये करवाओगे कैसे? देख मैं तेरे को एक बात बताता हूँ। जैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, सबसे पहले मैं तुमको टॉपिक पढ़ा दूंगा। छोटा सा टॉपिक होगा और कई सारे टॉपिक होंगे। एक टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद तुमको ना 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूंगा। यहाँ पे कितने करवा दूंगा? 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूंगा। और तेरे को पता है, अगर तुमने 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिया तो फिर टॉपिक आएगा दूसरा वाला, तीसरा टॉपिक आएगा, फिर 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे, फिर टॉपिक आएगा, फिर 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही कराते 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 तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। अच्छा है ना? हाँ सर, हमने वो टॉपिक भी पढ़ लिया अच्छे से, उसका प्रैक्टिस भी कर लिया। ये तो सर छोटा-छोटा करके आपने पढ़ा दिया। मज़ा आएगा सर, और मज़ा आएगा। मज़ा आएगा ना? तेरे को टॉपिक से ही पता चल जाएगा कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये। अरे भाई, बनाया है, मज़ाक थोड़े है। अब तुम लोगों के लिए तो जान कुर्बान है ना? जान कुर्बान है तुम लोगों के लिए, ठीक है? बस मज़े में रहो तुम लोग, मज़े-मज़े में मैं बता रहा हूँ, पढ़ोगे और सेलेक्ट भी हो जाओगे, कसम से बता रहा हूँ यार। पता है पिछले साल करा था बच्चों ने, बस हम लोग आते थे, मस्त बातें-वातें करते थे, बातों-बातों में पढ़ाई कर लेते थे, सारी चीज़ें पता भी चल जाती थी, और मस्त गए एग्ज़ाम हॉल में पूरा कर-वर के निकल आए। तो बहुत बेहतरीन सीरीज़ है बेटा। और इसका एक मैं तेरे को एक बात और बता रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत देख नहीं करेगा तो फिर आउट गो कुछ लोग पूरा जोश में आएँगे, "अरे सर हम तो करेंगे।" फिर बाद में क्या होता है? "अरे सर, बहुत लंबी क्लास होती है सर, बड़ा खराब लगता है।" ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो इतना तो प्रॉमिस भाई करना पड़ेगा। उसके बाद अब देखो तुमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया। सवाल ये पैदा होता है कि सर इतना करने के बाद क्या
हम सच में एग्जाम हॉल में बेटर कर जाएंगे या जो जेएनवी क्वेश्चंस बनाएगा उसको कर लेंगे? तो मैं बताऊं, जो जेएनवी क्वेश्चन पहले बना चुका है उसको तो अगर हम कर ले गए तो इसका मतलब जो आगे बनाएगा वो भी कर ले जाएंगे, है ना? लास्ट में मैंने क्या ऐड कर रखा है, पीवाईक्यू ऐड कर रखा है। ये देखो, पीवाईक्यू मतलब जो पहले के क्वेश्चन साइंस के आ चुके हैं या जो भी सब्जेक्ट है तुम्हारा जो भी चलेगा उसका आ चुका है। अब चलो सर पीवाईक्यू भी कर लिया, अगर पीवाईक्यू कर लिया तो दिल में तसल्ली आएगी कि नहीं? अरे हाँ यार, मैंने पढ़ा और मैं कर ले जा रहा हूँ। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना? चलो ये तो ठीक है, पीवाईक्यू भी कर लिया। अब उसके बाद सर, उसके बाद हमारे स्कूल में तो यही होता है, पढ़ाते हैं फिर टेस्ट लेते हैं। तो बेटा देखो, टेस्ट की भी फैसिलिटी इसी इसी में मिलेगी, इसी में मिलेगी, जिसका नाम है मेंटी क्विज। मेंटी क्विज में क्या होगा ना, 15 क्वेश्चन होंगे पूरे चैप्टर से। पूरे चैप्टर से 15 क्वेश्चन होंगे और टाइमर सेट होगा। ठीक है, अगर तुम एक टाइम भी वहां पे चलेगा, उसी टाइम के अंदर तुमको आंसर भी करना है। और जब तुम आंसर करोगे ना तो तुम्हारा डिस्प्ले नाम होगा यहाँ पे लीडर बोर्ड पे, जैसे हम लोग ऑनलाइन है तो तुम्हारा यहाँ पे नाम मतलब डिस्प्ले होगा। भाई साहब मैं तो रैंक 1 लाऊंगा सर। आप सर करवाइए, मैं तो, मेरा तो रैंक 1 आएगा सर, मेरा 2 आएगा सर। अरे मेरा 2 नहीं आएगा, मेरा 1 आएगा, मेरा 3 आएगा, नहीं रे मेरा 1 आएगा। ठीक है ना? तो ये आपस में कंपटीशन तुम लोग कर सकते हो, लास्ट में बड़ा मजा आने वाला है। और मैं साथ में रहूंगा, बताऊंगा नहीं कुछ भी। ठीक है, हाँ बताऊंगा नहीं, तुम लोग बस, तुम लोगों से, तुम लोगों के मजे मैं लूंगा, देखता हूँ कितना बढ़िया कर पाते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमारे स्कूल में पता है क्या होता है, जब पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जाता है, प्रैक्टिस करवा दिया जाता है, पीवाईक्यू करवा दिया जाता है, तो उसके बाद ना वो लोग ना कुछ होमवर्क देते हैं। होमवर्क देते हैं। ठीक है, तो होमवर्क आप कैसे दोगे ये बताओ? तो मैं तुमको बताऊं, अभी तुम लोग दंग रह जाओगे। ठीक है, होमवर्क के फॉर्म में मैं तुम्हें एक डीपीपी दूंगा, एक पूरा का पूरा पीडीएफ दूंगा, उसी चैप्टर का, जो चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा उसी चैप्टर का एक पीडीएफ दूंगा। ठीक है, वो पीडीएफ तुम्हें ऐसा दिखेगा, देखो मैंने अभी खोल के रखा था, कहाँ गया भाई? अच्छा यहाँ नहीं, ये देखो, ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर 1 साइंस का, ये देखो पूरा का पूरा, ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ये पूरा इंग्लिश है और फिर इसी का ट्रांसलेट करके हिंदी में बनाया गया है। इसमें टोटल क्वेश्चन जो हैं तुम्हारे 1 2 3 ऐसे करके ना बहुत सारी क्वेश्चन है, देख रहे हो? बहुत 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 बेहतरीन है। और ऐसे क्वेश्चन ना बड़े इंपॉर्टेंट है यार, मजा आ जाएगा करके। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा बड़ा करूं क्या? चलो ये देखो, बड़ा कर दिया। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? मतलब कितना बेहतरीन है भाई साहब, पढ़ोगे फिर टिक करोगे। मजा आएगा सर, मजा तो देखो आना बनता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नीचे 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 नीचे। ये देखो, ये हमारे टीचर्स हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ाएंगे। और ये देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे 20 है, 20 हैं। अब बताओ, पेट भरा कि नहीं भरा? अरे सर आपने तो एक ही क्लास में सब करवा दिया, मतलब थ्योरी भी करवा दी, प्रैक्टिस भी करवा दिया, पीवाईक्यू भी करवा दिया, टेस्ट भी दे दिया, होमवर्क भी दे दिया। और मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, अगर तूने ये कर लिया तो तेरे स्काई भैया गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि तुझे सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। सच बता रहा हूँ, मान के देख ले मेरी बात, इस बार विश्वास करके देख ले भाई। अब ऐसा नहीं मैं हवा हवा में बोल रहा हूँ भाई, मैंने करा है। भाई पिछली साल इतना सिलेक्शन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, मेरे फोन नंबर पे, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग कॉल कर देते थे। मतलब मैं बता नहीं सकता यार, फुल प्रूफ है ये और एकदम गारंटी है कि अगर तुमने अच्छे से कर लिया कोई नहीं रोक सकता यार, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या है, सब फ्री है। लेकिन सर ये हमको मिलेगा कैसे? देख, हाँ ये भी यार एक सवाल है। तुमको यहाँ पे मिलेगा, देखो ये टेलीग्राम ग्रुप है, वेदा नवोदय एग्जाम। जैसे ही क्लास खत्म होगी, जैसे क्लास खत्म हुई उसके बाद तुरंत मैं क्या करूंगा, वो वाली जो पीडीएफ है वो उठा के इसके अंदर डाल दूंगा। तो मैं तुमको बस यही बोल रहा हूँ कि अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, अभी पॉज कर दो, और जाके इसमें इसको इसको ना अपने टेलीग्राम ग्रुप का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है तुम्हारे। बिना इसके तुम ये सब कहो कि मैं कुछ बेटर कर लूं, कुछ बड़ा कर लूं, तो नहीं कर पाओगे। माध्यम है यार तुम्हारे और मेरे मिलने का, तो ये तुम्हें करना पड़ेगा, राइट? कर लेना, मन करे तो कर लेना। उसके बाद हाँ, एक चीज और, अब देखो तुम लोग सेलेक्ट हो गए, मस्त चले गए स्कूल में, है ना? ठीक है सर, हम तो जवाहर नवोदय पहुंच गए, अब क्या? अब पता चला कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने के बाद बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट उनका वहां भी क्लियर नहीं होता। हाँ, या फिर वो चाहते हैं कि सर हम जैसे सैटरडे या संडे को अगर फ्री होते हैं या घर वर पे आते हैं, तो हम उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए जो हमें वो जवाहर नवोदय विद्यालय समझा नहीं पाया। तो पता है, तुम्हारे लिए एकदम जबरदस्त वाला मैं प्लेटफॉर्म लॉन्च कर चुका हूं, जिसके ऊपर अभी भी क्लास 9th के बच्चे जो प्रीवियस ईयर के थे वो पढ़ रहे हैं, तुम्हारे जेएनवी वाले। वहां भी पढ़ते हैं, यहां भी पढ़ते हैं। क्यों?
अरे यार, ठीक है, वहाँ नहीं समझ में आता तो यहाँ पढ़ लेते हैं, यहाँ नहीं समझ में आता वहाँ पढ़ लेते हैं, तो मिला-जुला के वो लोग पढ़ लेते हैं। उसके लिए मैंने लॉन्च किया क्लास 9-10th का चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, वीडियो को पॉज़ कर, जाके लिंक पे क्लिक कर और सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे ना तो तुम्हें याद रहेगा, बार-बार तुम्हारे फ़ोन में जब नोटिफ़िकेशन आएगा ना, तो कहीं न कहीं तुम कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लोगे यार। मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे, लेकिन वही है ना कि अगर अच्छी चीज़ के ऊपर फ़ोकस करोगे तो कुछ ना कुछ पोर्शन तो उसका तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, और यही मैं चाहता हूँ कि तुम, मतलब मैं, मेरा मोटिव क्या है कि अगर ये तुम मेरे से पढ़े हो, तो तुम अपने सपनों को अचीव कर पाओ, अपने ड्रीम को अचीव कर पाओ, जो तुमने दिमाग में सोचा है। हो सकता है तुम्हारा ड्रीम हो आईएएस बनना, पीसीएस बनना, डॉक्टर बनना, कुछ भी हो सकता है यार। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने ड्रीम से चूक जाओ। भाई, अगर अगर नहीं ड्रीम को अचीव कर पाए, अपने जो भी तुमने सोचा नहीं पा पाए, तो कहीं न कहीं गलती किसकी होगी? हो सकता है तुम्हारी लोग गलती बोले, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत फॉल्ट तो मेरा भी होगा ना। लोग यही कहेंगे ना, अरे एक टीचर था, वो अच्छे से बच्चों को बता नहीं पाया, अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाया, तो भाई उसमें मेरी भी तो बेइज्जती है ना। तो भाई देख, तुम्हें अपनी इज्जत से प्यार हो या ना हो, लेकिन मेरे को तो प्यार है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि चलो एक काम करते हैं, क्लास 9-10th का चैनल लॉन्च करते हैं, और इसके ऊपर आप लोग 8th के बाद 9th में जाके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, फ्री है। जो चीज़ें तुम मार्केट से खरीदोगे पैसे से ना, वो यहाँ पे मैं फ्री में दूँगा। गारंटी है भाई, गारंटी है। ठीक है? तो एक बात मेरी अभी नोट कर लो, सबसे फोर्सली बात बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसी चैनल का, क्लास 9-10th का, जाओ अभी कर लो, अभी कर लो। और मैं 9-10th पे पढ़ाता भी हूँ, तो कभी-कभी तुम लोग वहाँ भी आ सकते हो। वहाँ पे आने का फ़ायदा ये होगा कि साइंस के कुछ ऐसे कांसेप्ट होते हैं ना, जो 8th क्लास से मैच करते हैं, तो वो भी तुम वहाँ पे पढ़ सकते हो। मतलब पूरा नेटवर्क बना लो भाई। पढ़ना ना पढ़ना तो बाद की बात है, लेकिन नेटवर्क तो मैं बना सकता हूँ ना। भाई मैंने बाइक चलाना कब सीखा था पता है? क्लास 6 में सीखा था मैंने ब बाइक चलाना। और कैसे सीखा? ऐसा नहीं कि मैं गया किसी से बोला कि भाई मेरे को बाइक दे दे, तब मैं उसका उस नहीं, मेरे घर में बाइक आ चुकी थी उस टाइम पे। और एक बात कन्फर्म था कि अगर आ गई तो सीख तो लोगे ही। तो वैसे ही बेटा, अगर तुम इन क्लास 9-10th के चैनल से जुड़े रहोगे ना, और सब्सक्राइब करके रखोगे ना, तो कभी ना कभी अगर घुमा-फिरा के भी वहाँ पहुँच गए ना, तो तुम्हें बड़ा फ़ायदा होगा। भाई देख लोगे तो हो सकता है वो दिमाग में तुम्हारी घुस जाए, तो फ़ायदा ही तो होगा ना, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको तो ज़रूर कर लेना तुम लोग, ठीक है? उसके बाद देखो, एक चीज़ और बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ है, वो है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। अब देखो, इतना वन शॉट मैंने पढ़ा दिया, तुमको मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, पीवाईक्यू करवा दिया, उसके बाद मेंटी क्विज़ भी करवा दी, उसके बाद तुम लोगों ने डीपीपी भी कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमने आपस में तो टेस्ट दे लिया, लेकिन अब भाई कॉम्पीट तो मेरे को पूरे इंडिया से करना है ना, तो अब वहाँ पे कैसे क्या करें? तो मैं तुमको बताऊँ, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हमारा हर संडे को शाम को 6 बजे ऑर्गेनाइज होता है। वो आपको डेट हमेशा हम अपडेट करते रहेंगे, बता दिया करेंगे। तो इसमें तुम पार्टिसिपेट करके अपने टेस्ट को तो दे ही सकते हो, साथ में बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइज़ भी जीत सकते हो। जैसे अभी जो इस बार हुआ है, उसमें हमने 10 मॉडल पेपर दिए हैं बच्चों को, रैंक 1, 2, 3 को। और अगली बार से हमारा प्लान है कि कुछ अच्छी वाली चीज़ें दें, जो तुम्हें मोटिवेट करे। घड़ी-वड़ी का भी उसमें है, घड़ी है, ईयरबड्स है, ठीक है? बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब उतना कुछ तुमने कर लिया, फिर यहाँ पे टेस्ट दिया, यहाँ भी तुमने रैंक लेके आए, और मस्त यहाँ भी सामान मिल रहा है, बढ़िया वाला, है ना? तो कितना अच्छा होगा यार, और सब कुछ फ्री है, कुछ भी पैसे पैसे का कोई लेना-देना ही नहीं है ना? अब चलो ठीक है सर, हम ये भी दे देंगे, लेकिन ये देंगे कहाँ पे? देने के लिए तुमको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं वेदा एकेडमी एप्लीकेशन, राइट? बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करो, और इसी के ऊपर तुम्हारा ये जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है ना, वो ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है? अगले वाले की डेट के लिए मैं तुम्हें प्रमोट करके बता दूँगा, ठीक है? उसके थ्रू उसका टेंशन मत लो तुम लोग। लेकिन उससे पहले तुम लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। तो इतना काम अगर तुमने कर लिया, तो कहीं न कहीं तुमने नेटवर्क बना लिया। अब जब नेटवर्क बना लिया, अब क्या करना है? अब तो बस मेहनत करना है ना? और मैं आपको बताऊँ, जो बच्चा मेहनत करेगा ना, उसको कोई नहीं रोक सकता यार। कौन रोक सकता है बताओ? अब ये जो बातें मैंने बताई, ये इतनी भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, सब लोग नहीं कर पाते। और यही रीज़न है कि सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता। सिलेक्शन उन्हीं का हो पाता है जो मेहनत करते हैं और अपनी बातों के खरे हैं, कि मैंने बोला है सर से, प्रॉमिस किया है कि सर मैं करूँगा, तो उनकी ज़बान पे वो जो एक नहीं होता यार, शब्दों को रखना, एक 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 सच्चाई, एक ईमानदारी, एक नेकदिली, एक प्यार और जुनून, वो अगर तुम्हारे अंदर है बेटा ना, सच बता रहा हूँ, भगवान तुम्हारी मदद करेगा, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा, कहेगा ये बंदा अच्छा है, इसको इसकी मदद करो यार, ये अच्छा बंदा है।
अगर तुम इस इंटेंशन के साथ मेरे साथ जुड़े हो, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ बेटा, तेरे को इतना आगे लेके जाऊँगा ना कि तू सोच भी नहीं सकता। लेकिन साथ देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगा और मैं 135 की स्पीड से भाग रहा हूँ और तुम नहीं भाग रहे हो, तो क्या होगा? तुम्हें मैं खींचूँगा, तुम्हें घसीटूँगा, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने प्रॉमिस किया नहीं सर आप 135 की स्पीड से भाग रहे हो ना, तो हम भी आपके साथ 135 की स्पीड से भागेंगे, तो दोनों को दौड़ने में मज़ा आएगा और मस्त पूरा सफ़र कट जाएगा और पता भी नहीं चलेगा और हमें मंज़िल भी मिल जाएगी। ठीक है? तो अगर वो वाली चीज़ तुम लाना चाहते हो ना, तो रेडी हो जाओ। अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर लो, मस्त कर लो, ज़बरदस्त कर लो, क्योंकि अभी इतना टाइम है ना कि इतने ही टाइम में तुम क्रैक कर सकते हो, गारंटी के साथ बोलता हूँ। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को दाँव पे लगाना पड़ेगा, अपनी मेहनत से अपनी बॉडी से पसीना निकालना पड़ेगा। तुम्हारा मन करेगा कि नहीं पढ़ना है, लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें बुखार है, लेकिन तब भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन तब भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर इस सिचुएशन से तुम गुज़र गए, सिलेक्शन तुम्हारे कदम चूमेगा बेटा, रियल बता रहा हूँ। सिलेक्शन तुम्हारे कदम चूमेगा, गारंटी है तुम्हारे स्काई भैया की। दोबारा बोल रहा हूँ, बार-बार ये बात मैं बोलता हूँ, ठीक है? चलो बढ़िया, मिलते हैं, ठीक है, संडे को और बाकी बीच-बीच में हमने कम्युनिकेट करते रहेंगे। तुम्हारा जो अभी जिस पे तुम लोग देख रहे हो मेरे को, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग टाइम टू टाइम देते रहते हैं, ठीक है? मिलते हैं यार, ओके, बाय।